हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास मैथ के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए देखना बेटा। हम हर एक चीज कम टाइम में बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसने कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपने बतानी है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और उसको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। यानी अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में इसने बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये कह रहा है हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ये समझने के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या हैं। वैसे हमने कंप्लीट डिटेल से एक अलग से वीडियो बना रखी है, सारे नंबर बिल्कुल डिटेल से उसमें समझा रखे हैं। तो रियल नंबर बेटा हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, ठीक है। सारे के सारे रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर को रैशनल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि उनमें से कुछ इरेशनल है, और सारे रियल नंबर को इरेशनल नंबर भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है, ओके। तो ये स्टेटमेंट बेटा आपकी ट्रू है, और आंसर को जस्टिफाई करने के लिए हमने ये लाइन इसके आगे राइट कर दी, ठीक है। जस्टिफाई कैसे किया? बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ओके। और इसका थर्ड पार्ट भी बेटा फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। इसने थर्ड में पूछा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये कह रहा है हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमने अभी समझाया था, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ रैशनल नंबर भी होते हैं। तो इसका आंसर हमने राइट कर दिया फॉल्स, और इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, तो उसी में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? 2 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर। 2 हमारा रियल नंबर है ना, 2 एक रैशनल नंबर है बट रियल नंबर तो है ना, उसको हम इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, ओके। सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा बेटा? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम, अंडर रूट एम की फॉर्म में होता है। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, जहां एम एक नेचुरल नंबर है। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना आपने। देखो बेटा, नंबर लाइन पे तुम्हारे माइनस के भी नंबर होते हैं और प्लस के भी होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इंटीजर होते हैं, लेकिन किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता है। जैसे हमारे पास अंडर रूट 4 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो किसी का भी हमारा माइनस में आंसर नहीं आएगा। चाहे अंडर रूट 9 ले लो, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? हमारा 3। लेकिन हमारे नंबर लाइन पे तो माइनस के भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। और आंसर जस्टिफाई करने के लिए हमने राइट कर दिया बिकॉज नेगेटिव नंबर कांट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यानी किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसलिए फॉल्स। अब सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा बेटा आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कह रहे हैं क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल है? इफ नॉट, अगर नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल। तो आपने एक एग्जाम्पल देना है ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल देना है दैट इज अ रैशनल, जो एक रैशनल नंबर है। इसका आंसर नो है बेटा, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। जैसे अभी हमने किया था, अंडर रूट 4 है, इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 2 क्या कोई रैशनल नंबर है? तो अंडर रूट 9 है, 9 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 क्या कोई इरेशनल नंबर है? नहीं है ना। तो इसका आंसर हो गया बेटा नो। एग्जाम्पल हमने जस्टिफाई कर दिया, ये एग्जाम्पल देके अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 हो गया, और 2 इज ए रैशनल नंबर।